आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। आखिर कहां अटक गए सीएम किसान के 4,000 रुपए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की सौगात मिल चुकी है। पिछले हफ्ते 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 90 करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया है। इनमें एमपी के करीब 82 लाख किसान भी शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के इन किसानों को पिछले नवम्बर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पैसे का इंतजार है। 14वीं किस्त अब तक खाते में नहीं आई है और 15वीं किस्त भी पेंडिंग हो गई है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में जल्दी एक साथ 4,000 रुपए आ सकते हैं, लेकिन किसानों का सवाल है आखिर कब। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त और अब 15वीं किस्त का इंतजार प्रदेश के किसानों को है। यह इंतजार ऐसे समय में बढ़ रहा है जब मध्य प्रदेश सरकार साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश के पीएम किसान लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से भी साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान की तरह ही यह पैसा 2,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलता है। अगस्त 2025 के बाद से नहीं आया पैसा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त पिछले साल अगस्त में जारी की गई थी। तब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने के कुछ ही दिन पैसा जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त आई और 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हो गई है, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों के खाते में नहीं आया है। कहा गया है कि शिवरात्रि से पहले पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बजट के बाद भी सीएम किसान को लेकर ऐलान की बात कही गई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है। कब आएंगे सीएम किसान के 4,000 रुपए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अटकी किस्त के बारे में अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है, लेकिन अभी तक इसकी संभावित तारीख को लेकर कोई अपडेट नहीं है। माना जा रहा है कि किसानों को नए वित्त वर्ष तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मार्च का महीना खत्म होने में अभी 15 दिन बाकी है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। ऐसे में किसानों का रुका हुआ पैसा जारी किया जा सकता है। लाडली बहना योजना का पैसा हर महीने ट्रांसफर। इस बीच किसानों को इस बात से भी नाराजगी है कि लाडली बहना योजना का पैसा हर महीने ट्रांसफर किया जा रहा है। नवंबर में लाडली बहना योजना का पैसा 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। इस योजना का पैसा हर महीने महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हरदा जिले को दी 232 करोड़ रुपए के 41 विकास कार्यों की सौगात। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हरदा जिले के विकास के हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। हरदा जिले में 70% कृषि रकबे में सिंचाई की सुविधा विकसित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण के लिए 4 विशेष श्रेणियां गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण का मंत्र दिया है। राज्य सरकार इन सभी श्रेणियों सहित प्रदेश के औद्योगिक और अधोसंरचनात्मक विकास को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से युवाओं को रोजगार दिलाने वाला राज्य है। दूसरी ओर लाडली बहनों को हर माह 1,500 रुपए की सौगात दी जा रही है। अगर बहनें रोजगार आधारित उद्योग में काम करेंगी तो उन्हें 5,000 रुपए अलग से दिलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माताओं बहनों का अपना अलग सम्मान है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए संदीपनी विद्यालय स्थापित कर रही है। हरदा को 3 संदीपनी विद्यालयों की सौगात मिली है। गेहूं खरीदी में किसानों को नहीं होगी परेशानी। आपको बता दें, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ईदल से कंसाना ने कहा है कि राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। प्रदेश में गेहूं उपार्जन कार्य चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया जाएगा। गेहूं खरीदी में किसानों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मंत्री कंसाना ने कहा है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभागों में गेहूं खरीदी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जबकि शेष संभागों में 7 अप्रैल 2026 से खरीदी प्रारंभ की जाएगी। गेहूं उपार्जन शासकीय कार्य दिवसों में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाजनक समय मिल सके। राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के उद्देश्य से गेहूं खरीदी पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब किसानों से गेहूं की खरीदी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। मंत्री कंसाना ने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के कुल 19,04,651 किसानों ने पंजीयन कराया, जो पिछले वर्ष के 15,44,000 किसानों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह किसानों का सरकार की नीतियों पर बढ़ता विश्वास दर्शाता है।
राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्यों को 10% ज्यादा एलपीजी कोटा देने का ऑफर दिया गया है। साथ ही राज्यों से धीरे धीरे एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने में मदद करने को कहा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा, लेकिन हालात पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। एलपीजी की दिक्कत अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग बेहतर हुई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ अभी भी लंबी लाइनें लग रही हैं। वहीं कच्चे तेल गैस की सप्लाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद भवन में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की। इसमें कच्चे तेल और गैस की उपलब्धता, उनके इंपोर्ट और संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई है। करीब 2 घंटे चली बैठक में सरकार ने अपने आपातकालीन तेल भंडार की भी समीक्षा की है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक देश के पास कुछ हफ्तों का तेल स्टॉक मौजूद है, जिससे फिलहाल संकट की संभावना कम है। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। हालांकि युद्ध के माहौल में भारत के 3 जहाज शिवालिंग, नंदा देवी और जगह लड़की तेल गैस लेकर गुजरात के पोर्ट्स पर पहुंचे हैं। भव्य योजना को केंद्र की मंजूरी, 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत औद्योगिक विकास को मंजूरी दी है। 33,660 करोड़ रुपए लागत वाली इस योजना के तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना के तहत बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योगों के लिए जमीन, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच फुल लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे 927 के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 6,969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने पैन कार्ड के आवेदन के लिए नियम में किया बड़ा बदलाव। आपको बता दें, सरकार ने स्थायी खाता संख्या की आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जिसके बाद पैन कार्ड के लिए केवल आधार पर आवेदन करना संभव नहीं होगा। सरकार समर्थित कॉमन सर्विस सेंटर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 31 मार्च 2026 तक नागरिक केवल आधार के जरिए पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नए नियम लागू होने पर अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य हो जाएंगे। ये होगा बदलाव। पहला है, 1 अप्रैल 2026 के बाद केवल आधार से पैन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। दूसरा बदलाव है, आवेदन के साथ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। तीसरा बदलाव है, नए पैन आवेदन फॉर्म लागू होंगे, पुराने फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे। चौथा है, पैन कार्ड में दर्ज नाम को आधार के अनुसार ही रखा जाएगा। चांदी 6,000 रुपए टूटकर 2,56,000 रुपए पर पहुंची। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमतें 6,000 रुपए टूटकर 2,56,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई हैं, जबकि घरेलू बाजार में मंदी के रुख के कारण सोना 1,000 रुपए के नुकसान के साथ 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। चांदी की कीमत 6,000 रुपए या 2.28% टूटकर 2,56,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है, जो मंगलवार के बंद भाव 2,62,500 रुपए प्रति किलोग्राम से कम है। सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,000 रुपए या 0.62% टूटकर 1,60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। सोने का पिछला बंद भाव 1,61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जिसमें 1,050 रुपए की बढ़त दर्ज की गई थी।